हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक। इसे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है। 7वीं क्लास के सिलेबस को टोटल 15 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पूर्णांक कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक वैसे पिछली कक्षाओं में हमने 5वीं 6वीं कक्षा में हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होता है। उसी का हम रिवीजन एवं रिमाइंड करेंगे कि पूर्णांक क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, हम पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसी से आधारित हमारा ये चैप्टर है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जितनी भी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, कितनी भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, वो सारी क्या होती है? पूर्णांक। ये सारा क्या होता है? पूर्णांक। ये सारी संख्या पूर्णांक कहलाती है। हम संख्या रेखा किसे कहते हैं, देखते हैं। ये क्या है? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पे पूर्णांक को कैसे हम दर्शाते हैं, ये देखते हैं संख्या पद्धति पे। तो मान लेते हैं यहाँ क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये चलती जाती है। 1 से लेकर ये संख्या सारी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। 1 से लेकर जितनी भी संख्या होती है, ये सब संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत। फिर हमें कुछ समय बाद पता चला कि 1 से भी छोटी संख्या 0 होती है। तो ये 0 से लेकर ये सारी संख्या क्या कहलाती है? ये सब सारी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या 0 से लेकर सारी क्या संख्या कहलाती है? इधर पूर्ण संख्या। अब 0 से भी छोटी संख्या होती है, हमें ये बाद में पता चला कि 0 से भी छोटी होती है, जो माइनस में होती है। -1, -2, -3, -4, -5, ये इसी तरह आगे चलते जाती है। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? ये सारी संख्या कहलाती है, ये सारी संख्या पूर्णांक कहलाती है। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। कहने का मतलब क्या हो? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो माइनस, प्लस, जीरो, जो जितनी भी संख्या होती है माइनस, प्लस, जीरो, सब संख्या पूर्णांक कहलाती है। सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। इसका मतलब हमें पता चलना है कि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। अब हम देखते हैं संख्या पद्धति पे पूर्णांक। संख्या पद्धति पर हम राइट तरफ चलते हैं तो क्या होता है? सारी धनात्मक पूर्णांक संख्या मिलती है, और लेफ्ट तरफ क्या होता है? सारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ये क्या होती है? इधर होती है धनात्मक पूर्णांक, और इधर क्या होता है हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक। ये सारा क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जान गए। अब वो संख्या जो पूर्णांक नहीं कहलाती है, अब कौन सी संख्या होती है जो पूर्णांक में नहीं कहलाती है? दशमलव। दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं कहलाती है। मान लो 2.343 दिया हो, ये क्या कहलाता है? ये पूर्णांक नहीं कहलाता। या पॉइंट बटे में हो, परिमेय संख्या हो, ये क्या हो? ये क्या कहलाती है? ये सारी संख्या पूर्णांक नहीं कहलाती है। परिमेय में हो या दशमलव में हो, ये पूर्णांक नहीं कहलाती है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं कहलाती है? जो दशमलव में हो या परिमेय संख्या हो, ये सारी संख्या पूर्णांक नहीं कहलाती है। ये सारी जो ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, जीरो हो, ये सारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे दो धनात्मक संख्याओं का जोड़। मतलब जब दो धनात्मक पूर्णांक होता है तो क्या होता है जब उनको जोड़ते हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि +4 +3, हम ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे +4 +3। हम जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या यहाँ पे होता है? संख्या जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 3 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 और 3 7।
अब इनके सामने प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा, +7। मतलब जब दोनों संख्या धनात्मक होगी तो हमेशा संख्या जुड़ जाती है। अब मान लेते हैं इसी तरह और कुछ संख्या एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। 30 + 8, ये क्या हो जाएगा? 30 + 38, ये भी क्या है? पूर्णांक है। जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जब भी दो धनात्मक संख्या को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह ऋणात्मक संख्या देखेंगे, दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है हम देखेंगे। जब दो, यहाँ पे हम साइन भी लगा लेते हैं कि प्लस प्लस को करते हैं तो क्या होता है? प्लस। अब इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दो ऋणात्मक संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? तब भी क्या होगा? प्लस होता है। तो हम एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। -4 + -3, जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है? जब हम दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो तब भी संख्या क्या होती है? प्लस हो जाती है। माइनस प्लस माइनस हो जाता है 3, तो यहाँ दोनों जगह माइनस हो गया तो भी संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बस साइन क्या आएगा सामने? माइनस का आता है। जब दो ऋणात्मक संख्या होती है तब भी क्या होता है? प्लस होता है, बस उसके सामने माइनस का साइन लग जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो आपस में संख्या जुड़ती है पर ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है। इसी तरह हम आगे देखेंगे। आगे क्या है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, मतलब एक संख्या धनात्मक में है एक ऋणात्मक में है, तब क्या होता है? तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? धनात्मक है, +12। अब इसको जोड़ेंगे -2 तो क्या होगा? एक क्या है? ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 12 ± -2, तो 12 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। तो हमें क्या मिला इसमें? 10। अब इसमें एक ये शर्त होती है कि बड़ी संख्या के सामने जो भी साइन होता है यहाँ पे वही साइन लगता है। तो यहाँ बड़ी संख्या के सामने क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस है, तो यहाँ क्या है? प्लस। ठीक है। इसमें होता है जब एक संख्या धनात्मक हो एक संख्या ऋणात्मक हो तब भी संख्या आपस में क्या होती है? घट जाती है। तब संख्या आपस में घट जाती है। तो इससे हमें पता चलता है जब एक संख्या प्लस में हो तो इनका हम प्लस करते हैं, एक माइनस में हो तो क्या होता है? माइनस। अब हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा के एक बार सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक संख्या प्लस में ले लेते हैं, 2 + -12, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस प्लस माइनस 12, इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। यहाँ भी क्या हो गया? संख्या घट गई, यहाँ भी 10 आया, पर इसके सामने कौन सा साइन आएगा? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या समझ आता है? बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ भी लगता है। ठीक है। तो ये हो गया एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है। इसी तरह एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्याओं का जोड़, मतलब एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो तो क्या होता है? जब एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या का जब हम जोड़ करते हैं तब भी हमें क्या होता है? घटाना पड़ता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम -8 + -3, -8 + -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3। क्या है? एक धनात्मक है। -8 +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 + 3 = क्या हो जाएगा? 5। अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस। इसमें भी क्या हो रहा है? सेम, एक प्लस एक माइनस में है तो माइनस हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा वही हो जाएगा, यहाँ भी साइन लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 +8, हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -3 + 8, यहाँ भी सेम क्या हो जाएगा? 5। बस क्या होगा? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम।
योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, हम ये देख। योज प्रतिलोम का मतलब होता है पूर्णांक, जो भी पूर्णांक संख्या हो, अगर धनात्मक में पूर्णांक संख्या हो, मान लो धनात्मक में पूर्णांक संख्या हो +12, तो इसका योज में प्रतिलोम हो जाएगा -12। जस्ट क्या होता है, इसमें साइन चेंज हो जाता है, इसका जो भी साइन होता है, चिन्ह होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास हो जाए यहाँ पे -30, तो इसका योज में प्रतिलोम 30 हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें कुछ एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ 10 का योज में प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -10। यहाँ क्या हो जाएगा, -10 का +10। यहाँ 76 का क्या हो जाएगा, -76। यहाँ -76 का हो जाएगा +76। योज में प्रतिलोम यही होता है, बस इसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है।